हेलो एवरीवन। तो आज का क्लास जबरदस्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं ओजिव आई मीन तोरण। किसी भी बंटन का आलेखीय निरूपण कैसे करते हैं, उसका त्वरण जो है ओजिव कैसे खींचते हैं, उसका जबरदस्त क्लास होने वाला है। लेकिन एक बात बता दूं कि त्वरण जो होता है वह दो प्रकार से खींचा जाता है। आपसे क्वेश्चन जो है दो प्रकार से पूछा जाएगा। एक तो होता है से कम प्रकार के, ध्यान से सुनिएगा, से कम प्रकार के, या आपका दूसरा पूछा जाता है से अधिक प्रकार के। से कम प्रकार के या से अधिक प्रकार के। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं से कम प्रकार के तोरण कैसे खींचते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे से अधिक प्रकार के तोरण कैसे खींचते हैं। और ओजिव को तोरण को हमेशा के लिए बोल देना है बाय। तो यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो को देखते हैं तो पूरी यकीन और दावे के साथ में कहता हूं कि तोरण का बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा स्टूडेंट। ठीक है ना? तो ओजिव को समझने के लिए, कम प्रकार को तोरण खींचने के लिए आज हम एनसीईआरटी गणित क्लास 10th का एक प्रश्नावली 14.4 की मदद से सिखाएंगे। तो प्रश्नावली 14.4 का प्रश्न संख्या 1 है। इसको एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, फिर आराम से समझेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों आई मीन मजदूर की दैनिक आय दर्शाता है। ये देखिए, ये बंटन जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा बंटन, ये जो है किसी भी फैक्ट्री का जो दैनिक आय है उसको दर्शाता है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है दैनिक आय रुपयों में। ये देखिए ऊपर वाला 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, और ये नीचे जो है श्रमिकों की संख्या ये हुई बारंबारता। ठीक है ना? मजदूर की संख्या ये 12 है, ये 14 है, ये 8 है। ठीक है ना? ये आपको दिया हुआ है। और उपर्युक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए। ध्यान से सुनिएगा, यानी इस बंटन की मदद से आपको एक अदर बंटन बनाना है, एक अदर टेबल बनाना है, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता सारणी टेबल। वो कैसे बनाएंगे वो बताएंगे। देखिए, और उसका तोरण खींचिए। फिर पहले तो संचयी बारंबारता बंटन बनाना है, उसके बाद उसका तोरण खींचना है। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा कि मैं कहता हूं कि यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन कोई नहीं समझ पाते हैं, उसको इसका बंटन कोई नहीं समझ पाते हैं, और उसको बनाना तो दूर की बात है। तो पहले इसको समझिए। 100 से 120 जो है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 100 से 120, ठीक है ना? और 120 से 140 और 140 से 160, बस इतना ही पे समझते हैं हम लोग। ये इसमें जो है आपका 12 है, ये 14 है, और ये फिर 8 है। बस 3 गो से समझिए। ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा समझने की चीज है। ये देखिए, ये 12 मजदूर है जिसका दैनिक आय जो है 100 है या 120 से कम है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 12, देखिए इसमें जो है ना 120, इसमें 120 काउंट नहीं होगा, 120 इसमें काउंट होगा। ध्यान से देखिए, ये 120 जो है इसमें काउंट नहीं करेंगे, इसमें हम लेंगे वैसे मजदूर को इसमें रखा गया है जिसका दैनिक आय जो है या तो 100 है या उससे अधिक है, 100 से ज्यादा है बट 120 से कम है। 120 इसमें लेंगे। देखिए, सेकेंड वाले जब हम बात करेंगे जिसमें 14 मजदूर है, उसमें 120 लेंगे। इसमें इसका मतलब हुआ कि 14 ऐसे मजदूर है जिसका वेतन या तो 120 है या उससे ज्यादा है, लेकिन 140 से कम है।
बात समझ में क्लियर हो रही है कि नहीं? अब अगली वाली में यहां पे 140 नहीं लेंगे, 140 काउंट करेंगे, इसमें काउंट करेंगे अगले वाले वर्ग अंतराल में। यानी ये देखिए वर्ग अंतराल 100 से 120 में स्टूडेंट 100 निम्न सीमा हुआ और 120 उच्च सीमा हुआ, यानी ये लोअर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट है। तो एक टेबल में जो है मतलब ये वाले में अपर लिमिट को शामिल नहीं किया जाता है। अपर लिमिट यानी उस सीमा को अगले वाले में लिया जाएगा, इसमें उस सीमा को काउंट नहीं करेंगे, इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये चीज तो आप समझ में आ गई। तो इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप दो तरीका से लिख सकते हैं। यह कह सकते हैं कि 12 ऐसे मजदूर है जिसका वेतन 100 या उससे अधिक है। 12 ऐसे श्रमिक है जिसका दैनिक आय जो है या तो 100 है या उससे अधिक है, 100 से ज्यादा। यानी कि देखिए इसमें रखा गया है 100 से 120, किसी का वेतन 105 हो सकता है, किसी का 100 है, किसी का 102 है, किसी का 110 है, 18 है, 19 है, बट 20 नहीं है। ठीक है ना, तो ये हुआ। या आप लिख सकते हैं कि 120 से कम है। देखिए ध्यान से, अब आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप 12 को ऐसे लिख सकते हैं, या तो 12 ऐसे मजदूर है जिसका वेतन 100 है या उससे ज्यादा है, अधिक है, लेकिन 120 से कम है। उसी तरीके से इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। इसमें आप बताइए कैसे लिखेंगे। यानी 14 ऐसे मजदूर है जिसका वेतन 120 से अधिक है, ध्यान से देखिएगा, 120 है या उससे अधिक है, लेकिन 140 से कम है। ठीक है ना, 14 मजदूर ऐसे हैं जिसका वेतन 140 नहीं है, उससे कम है, 120 से या उससे ज्यादा है, या फिर कह सकते हैं कि 140 से कम है। ठीक है, चलिए अब इस चीज को समझ गए, एक बार और इसको भी समझ लेते। इसमें कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि 8 ऐसे मजदूर है जिसका वेतन 140 है या उससे अधिक है, या आप कह सकते हैं उसका वेतन 160 से कम। ये चीजें क्लियर हुआ कि नहीं स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनना, मजेदार, मजा आने वाला है, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, तोरण को लेकर के मजा आ जाएगा। तो अब आप इतना चीज समझ गए कि इसमें कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है। तो आपको खींचना क्या है, ये देखिए, से कम प्रकार के तोरण, से कम प्रकार के, तो इसमें केवल कम वाला लेना है। क्या लेना है? कम वाला। जब अगला क्लास हम लेंगे, अगला जब से अधिक प्रकार के तोरण खींचना सिखाएंगे, उसमें इसको नहीं लेंगे, ये लेंगे 100 या उससे अधिक, 120 या उससे अधिक, ये से अधिक प्रकार के लिए है। लेकिन इसमें लेंगे 120 से कम, ठीक है ना, 140 से कम, 160 से कम लेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए इसको मैं मिटाता हूं। अब देखिए इतना चीज समझ में आ गया, तो अब चलिए क्वेश्चन को हल करना सीखते हैं। ये समझ गया क्वेश्चन, तो देखिए कितना इजीली बनेगा। लास्ट में आप कमेंट करके बताना कि समझ में आया कि नहीं प्लीज। तो यहां पे चलिए हल लिखते हैं, और सबसे पहले संचयी बारंबारता बंटन बनाते हैं, क्योंकि इसको इसमें बदलना है। तो यहां पे लिखेंगे संचयी बारंबारता बंटन, जिसको बोलते हैं CF। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? CF। CF का मतलब हुआ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, इसको बनाते हैं। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये बॉक्स बना लिए, ये देखिए। अब आपको ट्रिक भी याद रखना है, से कम प्रकार के खींचना है। तो अब नहीं बताए ना, तो 120 से कम, कम वाले में 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, केवल कम वाला लेना है। तो यहां पे लिख देना वही सिंपली, क्या लिखेंगे, दैनिक आय रुपयों में, और यहां लिखेंगे
सॉरी यहां पर लिख देंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता आई मीन CF। ठीक है, अब चलेगा, ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको कैसे फिल करेंगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। तो पहला क्या है, हमको यहाँ पे जो बंटन बना रहा है से कम प्रकार के बंटन बना रहा है, से कम प्रकार के बंटन है ना, यहाँ पे लिखा उपयुक्त बंटन को कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलना। तो यहां पर लिखेंगे 120 से कम, ध्यान से देखिएगा 120 से कम। अब अगला में क्या होगा, तो यहां पर देखिए उच्च सीमा लीजिए, उच्च सीमा को लेना है 140 से कम। यही ना भी सिखाए थे इससे पहले हम, जो अभी यहां पर जो हमने साफ कर दिए, क्लियर कर दिए, उसमें हमने बताए थे कि 12 ऐसे मजदूर है जिसका 120 से कम आए हैं, इसमें 140 से कम आए हैं, 140 को अगले वाले में लिया जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, अब बताइए 160 से कम। अगला क्या लेंगे, तो 180 से कम हो गया ना, 1 2 3 4, और एक और है 200 से कम। कितना लेना है, 200 से कम लेना है। ये देखिए आराम से हमने बना दी, इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट तो बोल देना कि ये हमने कैसे तैयार किए। से कम प्रकार का तोरण खींचना है ना, तो इतना से कम, इतना से कम, हमने यहाँ पे आराम से देखिए एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा को लेंगे, कम प्रकार का है तो उच्च सीमा वहां लिए, यहाँ 140 लिए, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। अब देखिए CF कैसे बनता है, यदि आप नहीं देखे कि संचयी बारंबारता क्या होता है, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, वहां से देख लेना कि संचयी बारंबारता क्या होता है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। चलिए यहाँ पे समझिए पहले नंबर, तो बताइए 120 से कम, यहां पर देखिए 120 से कम आय वाले कितने मजदूर हैं। हम आपसे पूछ दे कि ऐसे कितने मजदूर हैं जिसका दैनिक आय 120 से कम है, तो आप कहेंगे सर ये 12 ऐसे मजदूर है जिसका दैनिक आय 120 से कम है। तो यहां पे लिख देंगे सिंपली 12। क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, 12। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहां पर हमको बताना है कि 140 से कम वाले कितने मजदूर हैं जिसका वेतन 140 से कम है। तो ध्यान से देखिए कि यहां तो 14 क्या दर्शाता है, ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा एकदम। 14 क्या दर्शाता है कि भाई इसमें वैसे मजदूर है 14, ऐसे मजदूर है 14 जिसका वेतन या तो 120 है, उसका दैनिक आय जो है, डेली का आय जो है, डेली का इनकम या तो 120 है या उससे अधिक है, लेकिन 140 से कम है। तो अब बताइए कि 14 तो ऐसे है जिसका इनकम 140 से कम है, लेकिन क्या इस वाले टेबल में आ जाइए 100 से 120 वाले में, क्या इसका इनकम 140 से कम नहीं है? ये तो बिल्कुल है भाई, यहाँ तो 120 140 से कम ही हुआ। इसका मतलब ये और ये दोनों मिला करके आप कह सकते हैं कि सर 12 तो पहले ऐसे मजदूर है इसका वेतन ऑलरेडी पहले से 120 से भी कम है, लेकिन 140 से कम में तो 140 से कम 120 हुआ कि नहीं, 140 120 से कम है, तो इसमें ये भी शामिल हो जाएगा। तो 12 प्लस 14 आई मीन हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। 26 ऐसे मजदूर है जिसका, देखिए यहां पर देखिए 140 से कम कितने मजदूर है, तो भाई 12 और 14 26 मजदूर। तो अब बताइए उस हेल्प से यहां पे कैसे बनेगा, तो बस ये भी सिंपल सा क्या कर देना है कि 160 से कम इसका भी है, देखिए इधर भी इसका भी इनकम 160 से कम है, डेली आय इसका भी डेली आय जो है 160 से कम है। तो ये और ये सबको जोड़ देंगे, तो यहां पर हम लोग क्या जोड़ देंगे, इसमें 26, यहां तक तो 26 है, प्लस 8 और जुड़ जाएगा, 26 प्लस 8 34 मजदूर हो गए। 34 ऐसे मजदूर है, 34 ऐसे मजदूर है जिसका इनकम जो है देखिए 160 से कम है। देखिए यहां से लेकर पीछे जितने मजदूर है सबका 160 से कम दैनिक आय है। समझ में आ रहा ना कि ये संचयी बारंबारता बंटन बनता कैसे है। ठीक है, आगे देखिए आप। अब बताइए 180 से कम, तो कुछ नहीं करना भाई, ये जो है ना इसमें 6 जोड़ दीजिए,
तो यहां पर आप देखिए, अब आसान हो गया, 34 प्लस 6 यानी कि 40 हो जाएगा। और आखिरी में एक 200 से कम, तो 200 से कम तो पीछे सबका इनकम जो है, पीछे यहां से इधर देख लीजिए, सबकी जो दैनिक आय है 200 से कम है, तो इसमें 50 और जुड़ जाएंगे, यानी 40 और प्लस ये 10, टोटल आपके 50 मंजूर हो गए। और इस तरीके से ये जो है कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन कंप्लीट हो गया, रेडी हो गया। यही जो बंटन है स्टूडेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन। समझ में आ गया? अब देखिए इसका तोरण कैसे खींचते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। क्या करना, ये जो है ना फर्स्ट वाला, ये उतार दो सिंपली। ये कम प्रकार के लिए बता रहा, अधिक प्रकार के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसमें अलग बताएंगे। इसमें समझिए, कम प्रकार के लिए जो 12 है वो लिख दीजिए पहले वाले में, और दूसरे वाले के लिए इसको प्लस कर दीजिए। प्लस कर देंगे 12 14 26। अब 26 जो है उसमें ये 8 प्लस कर दीजिए 34, 34 में फिर 6 प्लस कर दीजिए 40, 40 में फिर 10 प्लस कर दीजिए। यानी जो कुल योग है ना उसमें प्लस करते चल जाइए, जितना ऐड करके ना उसमें फिर नेक्स्ट वाला जोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट वाला बारंबारता जोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट वाला बारंबारता जोड़ दीजिए। ये आसानी से आप ये फील कर देंगे। ये समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका तोरण कैसे खींचते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो अब लिखेंगे से कम प्रकार के तोरण के आलेखित बिंदु। ध्यान से देखिएगा, से कम प्रकार के तोरण खींचना, इसके लिए आलेखित बिंदु, यानी कि हम 2 बिंदु सिलेक्ट करेंगे जिससे हम ग्राफ खींचेंगे। तो बिंदु क्या क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, ये वाला लेना है 120 और 12। पहला बिंदु तो हो गया, चलिए यहां पे लिख देता हूं 120 और ये 12। उसके बाद 140 और 26, 140 और 26, यही आपका आंसर होगा। आंसर शीट में यही होगा। उसके बाद देखिए 160 और 34, ये आपका आलेखित बिंदु है, ग्राफिकल पॉइंट, जिससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसी पॉइंट की हेल्प से, इसी बिंदु की मदद से हम अभी तोरण जो है वो खींचेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ गया 180 से 40, और आखिरी में है 200 और 50। ठीक है, ये आपके आलेखित बिंदु है। कोई दिक्कत? अब देखिए इस बिंदु की हेल्प से तोरण कैसे खींचते हैं। तो तोरण खींचने के लिए आपको एक बनाना है वर्टिकल लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। और एक खींचना है आपको हॉरिजेंटल लाइन। ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको खींचना है हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, यहां पे, और इसको लिखना है एक्स, और इधर लिख देना है, थोड़ा सा छोटा लीजिए, ये लीजिए, और ये हो गया एक्स डैश। ठीक है, और ऊपर जो है हमको लेना है वाई, और नीचे होता है वाई डैश। तो आपको इसमें इसकी जरूरत नहीं, मात्र एक की जरूरत पड़ती है यहां से। तो बस आप सिंपली यहां ले लीजिए और सिंपली यहां ले लीजिए, बस। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। आपको एक्स और ये वाई आपको बनाना है, एक्स वाई बना लिए। अब देखिएगा ध्यान से, आवाज नहीं कीजिए। तो यहां पे क्या करना है ना, आप एक बड़ा चीज बता रहा हूं, उसको नोट कर लो आप। ये जो है ना एक्स एक्सिस, यानी ये जो लाइन आपका हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा, इस पे हम लोग जो है ऊपरी सीमा को दर्शाते हैं, ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट को। और जो वाई एक्सिस है, इस पे हमेशा संचयी बारंबारता को दर्शाते हैं, इस वाले लाइन पे, वर्टिकल लाइन। समझ में आ रहा ना। ये थोड़ी सी टेढ़ा हो गया, इसको मैं चलिए सही कर देता हूं। चलो अब थोड़ा सा सही लग रहा। वहां तो आपको ग्राफ पेपर पे खींचना है, वहां सब कुछ क्लियर रहेगा, यहाँ आपको केवल समझना है स्टूडेंट। एक चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इस पे क्या लिखेंगे हम लोग, इस वाले पे हॉरिजेंटल लाइन पे
ऊपरी सीमा हमेशा हर क्वेश्चन पे। और इधर लिखना है ये y वाले पे, यानी कि ये वर्टिकल लाइन पे, ऊर्ध्वाधर रेखा पे संचयी बारंबारता। तो यहां पर लिख देंगे ऊपरी सीमाएं, क्या लेंगे, ऊपरी सीमाएं, ठीक है। और इधर लेंगे संचयी बारंबारता। चलिए मैं लिख देता हूं संचयी बारंबारता। ये देखिए आप आराम से लिखना, ये संचयी बारंबारता और इधर ऊपरी सीमा। अब देखिए ध्यान से, ये तो हमारा 0 है, ये जो हमारा है वह मूल बिंदु है, ठीक है ना। और इसके बाद जो शुरू करना है तब अपने हिसाब से बिंदु लेना। देखिए इसमें ऊपरी सीमा लिखना है, तो ऊपरी सीमा हमको कहां से जरूरी है, 120, 140, यानी 120 से स्टार्ट करना है। तो क्या करना है, यहां पर जो है किंक, देखिए KINK किंक, ये बहुत कम स्टूडेंट को पता है। देखिए यहां पर ना एक ऐसे, देखिए ऐसे खींच देते, इसको बोलते हैं किंक। एक बार फिर से देखिए, ऐसे ऐसे कर देते हैं किंक। इसका मतलब हुआ कि इससे पीछे जो है क्या है कि 0 से लेकर के आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे 120 से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 120, इसका मतलब हुआ कि इसके नीचे जो है पीछे सब 120 से कम है, नीचे है, यानी 100 से लेकर 120 तक हम यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। इसका मतलब नहीं तो 120 अगर लिखेंगे तो पीछे बहुत स्पेस हो जाएगा। तो ये किंक का साइन जरूर देना, इससे लोग समझ जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, किंक, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर लेना है तो 120, उसके बाद क्या लेना है 140, तो बराबर डिस्टेंस पे लिखना, क्योंकि आपको ग्राफ कॉपी पे बनाना है, तो ग्राफ कॉपी पे आपको मिल जाएगा बराबर स्पेस। हम यहाँ अंदाज से कर रहे हैं 120, 140, 20-20 का अंतराल है, 160, 180 और ये 200, 120, 140, 160, 180 और ये 200। यहाँ पर देखिए ऊपरी सीमा 120, 140, 160, 180, 200। यहाँ पर 120, 140, 160, 180, 200 ये लिख दिए। और इधर जो लिखना है वो संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कितना है, 12 है, 26 है, 34 है, 40 है और 50 है। तो इधर भी गैप कर लेना है। वहां तो ग्राफ के कॉपी पे एक एक लाइन रहेगा, तो यहाँ पर भी जो हम ले लेते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं और यहाँ पे लेते हैं कितना, 10-10 पे ले लीजिए, 10, 15, 20, 5-5 का कर लेता हूं, 25, 30, 35, थोड़ा और बढ़ा लीजिए, 40, 45 और ये 50, 5-5 का डिस्टेंस हम इधर कर लिए। या यूं चाहे तो आप, जैसे कि इधर 20-20 किए थे ना, आप इधर चाहे तो 10-10 भी ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ये मैटर नहीं करता जी, आपको लिख लेना है। यहां तक क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि इधर लेना है संचयी बारंबारता और इधर लेना है ऊपरी सीमा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये 120 से 12, पहला जो हमारा आलेखित बिंदु है वह है 120 से 112। देखिए 120 कहां पर, तो यहाँ पे 120 है और 12 कहां पे होगा, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर है ना, क्योंकि जब आप ग्राफ कॉपी में देखेंगे तो ऐसे रहता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो 12 जो है 10 से 2 पॉइंट ऊपर, तो 12 कहाँ पे होगा, तो 120 और 12, तो 12 जो है यहाँ पे हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। यही वो पॉइंट है कि 120 और 12 को रिप्रेजेंट करता है, 10 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 12, समझ में आ रहा, 120 के सामने और 12 के सामने। अगला देखिए 140 और 26, मजे आ रहा है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना, बोर्ड मत होना, पूरा ध्यान से देखना है। 140 और 26, 140 तो यहाँ है, 26 कहाँ होगा भाई, देखिए यहाँ पे 26 है ना, इसके बाद 26, तो 26 जो है तो 25 के जस्ट ऊपर, 25 से 1 पॉइंट ज्यादा यहाँ पे 26 है। तो स्केल की मदद से वहां तो आपके पास ग्राफ को फिरेगा, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लीजिए 26। देखिए 140 के सामने थोड़ा सा और इधर कर लीजिए, ठीक है ना, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 140 के सामने और 26 के सामने दूसरा हो गया, दूसरा बिंदु भी बन गया। इसको आराम से जो इस तरीके से गोल कर देना, अगर आप पे तो ओनली टिक भी कर सकते हैं। और अगला देखिए आपको 160 से 34 है,
तो 160 के सामने और 34, तो 35 से थोड़ा सा नीचे होगा, एक पॉइंट नीचे 34 है। तो यहाँ पे मान लो अगर 35 आता है यहाँ पे, तो 34 आपका यहाँ पे हो जाएगा। 160 के सामने और 135 से थोड़ा सा नीचे। ये देखिए, क्लियर है, समझ में आ रहा नहीं है? अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है ना तो यहाँ पे केवल यही दे दो, ठीक है, यहाँ पे केवल यही दे दो, यहाँ पे केवल यही दे दो, बस यही समझ लो। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो मत बोला घेरो। अब 160 से सॉरी 180 से 40, 180 के सामने और 40 के सामने, ये थोड़ी सी ज्यादा इधर आ गई। 180 के सामने और 40, तो ये देखिए 180 और 40, ये तो भाई साहब यहाँ पर है, देखिए 180 है और यहाँ पे 40 है, ये हो गया। और देखिए एक और है 200 से 50, तो 200 यहाँ पे है और 50 ठीक सबसे ऊपर है, देखिए सामने से, देखिए 200 थोड़ा सा और इधर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 200, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा, है ना 34। ये देखिए कंप्लीट हो गया। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे कैसे पॉइंट दिए। अब क्या करना है, सिंपली इस सब को फ्री हैंड, ध्यान से समझना, मुक्त हस्त फ्री हैंड की मदद से एक वक्र खींचना है, एक वक्र यानी एक लाइन ड्रॉ करना है, वक्र लाइन, वही आपका तोरण है। यहाँ पे फ्री हैंड से इसको करेंगे और ऐसे मिला देंगे। ये देखिए, ये मिल गया ना, यही आपका क्या बच्चों, यही आपका ओगिव है, तोरण है। यही बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं तोरण, आई मीन ओजिव, ठीक है। तो बस यही आपका ओजिव खींचा जाता है। ओजिव खींचने का सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर जो है मैथ्स के लगभग टॉपिक को डिस्कस किया जाता है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे से अधिक प्रकार के, आज सीखे से कम प्रकार के तोरण, अगले क्लास में बताएंगे से अधिक प्रकार के तोरण, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, बाय एवरीवन।